एंड वेलकम टू एवरीवन। आई होप योर स्टडीज आर गोइंग वेल। आज हम पेपर 2 के कंटेंट को डिस्कस करने वाले हैं और मेरा पेपर 2 है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आज मैं पेपर 2 के लगभग 10 PYQ को डिस्कस करने वाली हूं और इसके साथ ही साथ उससे जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को भी देखने वाले हैं। सो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज एडिटेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये 5 न्यूज़पेपर दिए गए हैं जिसमें मूक नायक हमें पता है 1920 का न्यूज़पेपर है और बहिष्कृत भारत जो कि 1927 का न्यूज़पेपर है। दोनों ही न्यूज़पेपर के एडिटर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रह चुके हैं और इसके साथ ही साथ 2 न्यूज़पेपर और हैं जैसे कि प्रबुद्ध भारत जो कि 1956 का न्यूज़पेपर है और समता जो कि 1928 का न्यूज़पेपर है। तो ये 4 न्यूज़पेपर हैं जिनसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अगर यंग इंडिया की बात करें तो 1919 का न्यूज़पेपर है और गांधी जी इस न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं। केसरी की अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जी इस न्यूज़पेपर से रिलेटेड हैं जो कि 1881 का न्यूज़पेपर है। बाल गंगाधर तिलक जी के 2 न्यूज़पेपर हैं, पहला है केसरी एंड दूसरा है मराठा और ये दोनों ही न्यूज़पेपर 1881 के हैं। केसरी जो था वो मराठी लैंग्वेज में था और जो मराठा था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। सो आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और ये जो भारत है वो सोशल रिफॉर्मर लोखंडे जी इनसे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा B and D जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स वर इंट्रोड्यूस और एडिटेड बाय मदन मोहन मालवीय। गाइस मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी ये 3-4 पर्सनैलिटीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट हैं कि इनसे जुड़े हुए न्यूज़पेपर को आप बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा एडिटेड न्यूज़पेपर कौन से हैं, हिंदुस्तान जो कि 1887 का न्यूज़पेपर है और अभ्युदय जो कि 1907 का न्यूज़पेपर है और लीडर जो कि 1909 का न्यूज़पेपर है। तो A, C एंड D जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही जो मालवा अखबार दिया गया है इसको MP का पहला अखबार बोलते हैं एंड पंडित प्रेम नारायण जी इनसे जुड़े हुए हैं। ये एक वीकली न्यूज़पेपर था। इसके साथ ही साथ गाइस एक मर्यादा नाम का न्यूज़पेपर भी है जो कि 1910 का है, इससे भी मदन मोहन मालवीय जी जुड़े हुए हैं। तो मर्यादा, हिंदुस्तान, अभ्युदय एंड लीडर ये चारों न्यूज़पेपर मदन मोहन मालवीय जी से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि दादा साहब फाल्के अवार्ड एंड ईयर के बारे में है। गाइस दादा साहब फाल्के अवार्ड इंडिया का ग्रेटेस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा और इसकी शुरुआत 1969 में पहली बार इस अवार्ड को जो हमारी एक्ट्रेस हैं देविका रानी उनको दिया गया था। और जो रिसेंट दादा साहब फाल्के अवार्ड है 2023 का वो रेखा जी को दिया गया है। लेकिन इन क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आमिर खान और धर्मेंद्र को इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी तक नहीं मिला है। बाकी यहाँ पे शशि कपूर को 2014 में मिला है, ये ठीक है, और रजनीकांत जी को 19 में और 2021 में मिला है और विनोद खन्ना जी को 2017 में मिला है। तो ऑप्शन B, ऑप्शन D एंड ऑप्शन E यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर A। लेकिन गाइज अगर 2014 और 2015 और 2016 की अगर मैं बात करूं तो 2015 में मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था और 2016 में के विश्वनाथ को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन प्लेस। द ट्रिब्यून हमें पता है 1881 का न्यूज़पेपर है, द हिंदू 1878 का है, द स्टेट्समैन 1875 का है, द अमृत बाजार पालिका 1868 का है एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया 1838 का है। बट इनके पब्लिकेशन प्लेस की बात यहाँ पे पूछी गई है तो द ट्रिब्यून चंडीगढ़ से ही पब्लिश होता था, ये सही है। द हिंदू हैदराबाद से नहीं होता था, द हिंदू चेन्नई से पब्लिश होता था।
तो ये गलत हो जाएगा। और द स्टेट्समैन ये कैलकाटा से होता था, ये सही है। द अमृत बाजार पत्रिका ये कोट्टायम केरला से नहीं होता था, ये होता था, ये एक बंगाली न्यूज़पेपर है, सो ये गलत हो जाएगा। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ये बॉम्बे से होता था, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, सी एंड ई जो कि ऑप्शन 3 में दिए हुए ये करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका डायरेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा शैनन एंड वीवर। गाइस अब देखिए जो शैनन एंड वीवर थे, शैनन अमेरिकन मैथमेटिशियन और इंजीनियर थे एंड वीवर की बात करूं तो ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक मॉडल दिया था 1949 में जिसको मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के साथ साथ ही इंफॉर्मेशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये मॉडल कुछ इस प्रकार से था, इसमें 5 कंपोनेंट की बात की गई थी। सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर एंड द लास्ट वन इज डेस्टिनेशन। और ये सारी प्रोसेस में यहाँ पे नॉइज को ऐड किया गया था। गाइस शैनन एंड वीवर के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं तो इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। सेंडर हमारा सोर्स ऑफ मैसेज की तरह काम करता है और मैसेज को यहाँ पे ट्रांसमीटर के थ्रू इनकोड किया जाता है जो कि चैनल के थ्रू आगे पहुँचता है एंड यहाँ पे रिसीवर के थ्रू डिकोड किया जाता है एंड लास्ट में डेस्टिनेशन पे ये मैसेज पहुँच जाता है। और इस सारी प्रोसेस में कहीं भी जो फीडबैक सिस्टम की बात नहीं की गई थी, दैट्स वाई इस मॉडल को लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता था। गाइस फीडबैक की बात 1954 में नोबर्ट विनर के द्वारा की गई थी, उससे पहले फीडबैक की बात किसी भी मॉडल में नहीं की गई थी, दैट्स वाई इसको लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ न्यूज़पेपर। अगर इन सारे न्यूज़पेपर की ईयर हमें याद है तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। द ट्रिब्यून हमें पता है 1881 का न्यूज़पेपर है। इंडियन एक्सप्रेस जिसकी 1932 ईयर मानी जाती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि 1838 का न्यूज़पेपर है। द हिंदू जो कि 1878 का न्यूज़पेपर है एंड हिंदुस्तान टाइम्स जो कि 1924 का न्यूज़पेपर है। हिंदुस्तान टाइम्स वो न्यूज़पेपर है जिससे के.एम. पानीकर जी जुड़े हुए हैं और जो इंडियन एक्सप्रेस है ये वो न्यूज़पेपर है जिससे रामनाथ गोयनका जी जुड़े हुए हैं। सो अब देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें तो हमें पता है इन सब में सबसे लास्ट में आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये और ये तो हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता, अब होगा या तो 2 या होगा 4। लेकिन स्टार्टिंग में क्या आएगा, सी आएगा, उसके बाद क्या आएगा 1878 डी आएगा, सी के बाद आएगा डी, देन आएगा ए, देन ई एंड बी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पे थ्योरीज दी गई हैं और यहाँ पे थ्योरीज के नाम दिए गए हैं, हमें इनसे मैच करना है। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, एटीट्यूड चेंज थ्योरी, सेमियोटिक थ्योरी, लिमिटेड मीडिया इफेक्ट्स थ्योरी। सबसे पहले मैं इनके थ्योरीज के नाम बता देती हूँ। ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है वो L.A. फेस्टिंजर ने दी थी। ए का हो जाएगा 3, या तो ये होगा या ये होगा। एटीट्यूड चेंज थ्योरी कार्ल हॉलैंड ने दी थी, बी का हो जाएगा 1। सेमियोटिक थ्योरी C.S. पियर्स ने दी थी, सी का हो जाएगा 4। और लिमिटेड मीडिया इफेक्ट लेजर्सफेल्ड ने दी थी, तो इसका डी का हो जाएगा 2। तो आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन सारी थ्योरीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहूँ तो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि हमारे मेंटल डिस्कम्फर्ट को क्रिएट कर सकती है। या डिसोनेंस की बात करूँ तो डिसोनेंस क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब एक ओपिनियन दूसरे ओपिनियन से मैच नहीं होता है तो वहाँ पे हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो इस थ्योरी के अंदर इस थ्योरी को एक्शन ओपिनियन थ्योरी भी कहा जाता है।
इस थ्योरी में बताया गया है कि कैसे जो हमारे एक्शन हैं वो सब्सिक्वेंटली हमारे ओपिनियन, हमारे बिलीफ को चेंज कर देते हैं और किस प्रकार से हमारा जो डिसोनेंस था वो सोल्व हो जाता है। जैसे कि इसको एक्शन ओपिनियन थ्योरी क्यों कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्मोकिंग करता है, अब उसके दिमाग में किसी ने ये बात डाल दी कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ, तो उसके दिमाग में डिसोनेंस क्रिएट होगा और वो इसको सोल्व करने की कोशिश करेगा, जिससे उसका बिलीफ, जिससे उसका ओपिनियन चेंज हो जाएगा। सो ये है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। अब बात करते हैं एटीट्यूड चेंज थ्योरी। एटीट्यूड चेंज थ्योरी का मानना है कि हर इंसान का अपना एक्सपोजर होता है, जो मैसेज होता है उसको लेने का एक्सपोजर होता है, उसका अपना पर्सनल अटेंशन होता है, उसका खुद का परसेप्शन होता है एंड देन रिटेंशन होता है। इट मीन्स अगर कोई भी मीडिया किसी भी मैसेज को ऑडियंस के दिमाग में डाल रही है या उनके सामने एक्सपोजर कर रही है किसी भी मैसेज का, तो वो यहाँ पे एक्टिवली काम करते हैं। हर इंसान अपने अपने अलग तरीके से उस मैसेज को रिसीव करता है। हर इंसान का अपना एक सेलेक्टिव एक्सपोजर, सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव परसेप्शन एंड सेलेक्टिव रिटेंशन होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो ऑडियंस है वो पैसिवली काम नहीं करती है, सेम मैसेज को भी लेकर उनका हर किसी का अपना अपना एक अलग परसेप्शन होता है। देन बात करते हैं सेमियोटिक थ्योरी। हम जानते हैं सेमियोटिक क्या होता है, साइंस के थ्रू साइंस की स्टडी करना या साइंस के थ्रू कम्युनिकेशन करना, जो थ्योरी C.S. पियर्स ने दी थी। देन आता है लिमिटेड मीडिया इफेक्ट थ्योरी। गाइज 1938 में मैजिक बुलेट थ्योरी आई थी, जिसका कहना था कि अगर मीडिया कोई भी मैसेज को ऑडियंस को देती है तो वो डायरेक्ट इंजेक्ट करती है और हर ऑडियंस पैसिवली काम करती है। यानी कि जैसे मीडिया जो मैसेज दिमाग में पहुंचाना चाहती है, ऑडियंस उसको उसी तरीके से रिसीव कर लेता है, वो एक्टिवली उस पर काम नहीं करता है। लेकिन लिमिटेड मीडिया इफेक्ट थ्योरी जो कि L.A. फेस्टिंजर ने दी थी, इनका मानना था कि इन्होंने 1938 की मैजिक बुलेट थ्योरी के काउंटर में इस थ्योरी को क्रिएट किया और इनका मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मीडिया कोई भी मैसेज ऑडियंस तक पहुंचा रही है तो ऑडियंस तक उसका एक लिमिटेड इफेक्ट ही होता है। ऑडियंस उसको रिसीव करती है लेकिन वो अपने तरीके से एक्टिवली उस पर बिहेव करती है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये मॉडल्स दिए गए हैं और ये नेम ऑफ द प्रेजेंटर। SMCR मॉडल डेविड बेरलो का है, जो कि A हो जाएगा 2। ट्रांजैक्शन मॉडल डीन बर्लैंड का है, जो कि B में 1 हो जाएगा। C रीइंफोर्सिंग स्पाइरल मॉडल, ये हो जाएगा C का 4 माइकल डी स्लेटर। और डेवलपमेंट मॉडल हो जाएगा डेनियल लर्नर का। तो ये राइट आंसर तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ब्रीफ में इन मॉडल्स के बारे में बताना चाहूँ तो सबसे पहले देखिए SMCR मॉडल। ये 1960 का मॉडल है, इसको इनकोड डिकोड मॉडल भी बोला जाता है। SMCR का मतलब है सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। यहाँ पे 5 प्रकार के चैनल की बात की गई थी जो कि डेविड बर्लो ने की थी। वो 5 चैनल कौन से थे? पहला था जो कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं, वो 5 चैनल्स की तरह काम करते हैं। लाइक पहला था यहाँ पे हियरिंग, सेकंड था टचिंग, थर्ड था बाय स्मेलिंग, सीइंग एंड टेस्टिंग। डेविड बर्लो का कहना था ये पांचों हमारे सेंसेस किसी भी कम्युनिकेशन में एज ए चैनल काम करते हैं। ओके, देन देखिए ट्रांजैक्शन मॉडल। ट्रांजैक्शन मॉडल क्या कहता है? ट्रांजैक्शन मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसका मानना है कि अगर A एंड B के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो A एंड B जो अपनी जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज करते हैं। लाइक अगर कोई मैसेज A से B तक पहुंचा रहा है तो यहाँ पर A सेंडर की तरह काम कर रहा है, लेकिन जब B इसको रिसीव कर लेता है, अगेन A को फीडबैक देता है, तो यहाँ पे B यहाँ पे सेंडर की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे A रिसीवर की तरह काम कर रहा है। लेकिन ऊपर वाली प्रोसेस में A सेंडर था और B रिसीवर था। तो इस तरीके से ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। ये एक मल्टी लेयर्ड फीडबैक सिस्टम था।
डीन बर्लैंड ने कहा था कि ये एक ट्रांजैक्शन मॉडल ऐसा मॉडल है जो कि इनकम्प्लीट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये चलता ही रहता है, कभी ए सेंडर होता है तो कभी बी सेंडर होता है। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये एक सर्कुलर मॉडल है। ये सारी बातें इस मॉडल के बारे में बोली गई है। देन देखिए रीइंफोर्सिंग स्पाइरल मॉडल, जो कि माइकल डी स्लेटर ने दिया था। इनके अनुसार अगर कोई मीडिया है वो कोई मैसेज को क्रिएट कर रही है तो वो धीरे धीरे उसका जो इफेक्ट है वो स्पाइरल की तरह बढ़ता जाता है। डेवलपमेंट मॉडल में क्या बात की गई थी कि लाइक डैनियल लर्नर का कहना था कि इन दिस सोसाइटी एवरीथिंग इज वर्किंग लाइक डेवलपमेंट कम्युनिकेटर, लाइक यू एंड मी ऑल्सो वी आर वर्किंग लाइक डेवलपमेंट कम्युनिकेटर। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डेवलपमेंट कम्युनिकेटर की तरह काम कर रही हैं, जो इस डेवलपमेंट मॉडल में बताया गया था, जो कि डैनियल लर्नर ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देन देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द प्रेस कमिटी एंड कमीशन क्रोनोलॉजिकली फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द मोस्ट रिसेंट। ये कुछ कमिटीज़ के नाम दिए गए हैं। अब हमें इनकी ईयर पता होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को ठीक कर पाएंगे। शरद पवार कमेटी 1998 की है, वर्गीज कमेटी 1977 की है, पीसी जोशी 1984 की है, कुलदीप नैयर 1977 एंड विद्यालंकार कमेटी 1963 की है। गाइस वर्गीज कमेटी और कुलदीप नैयर कमेटी दोनों 1977 की हैं, लेकिन जो कुलदीप नैयर कमेटी है ये मार्च की है एंड ये वाली अगस्त की है। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ई के बाद आएगा डी, ई डी एंड देन आएगा बी, जो कि दिया गया है इसमें ई डी बी सी एंड ए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब मैं अगर कमिटीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो शरद पवार कमेटी को एज ए प्रसार भारती बिल के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और वर्गीज कमेटी की अगर मैं बात करूं तो इस कमेटी में ऑटोनॉमी की बात की गई थी, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई थी। जो दूरदर्शन और आकाशवाणी इनके ऑटोनॉमी की बात की गई थी। पीसी जोशी कमेटी में मीडिया का जो प्रोफेशनल आउटलुक है उसकी बात की गई थी। देन कुलदीप नैयर कमेटी आती है। कुलदीप नैयर कमेटी में क्या हुआ था, जब इमरजेंसी के टाइम पे 1975 में 4 न्यूज़ एजेंसियों को मिला के एक न्यूज़ एजेंसी बना दी गई थी। 4 न्यूज़ एजेंसी थी, PUSH, PTI, UNI, समाचार भारती एंड हिंदुस्तान समाचार। इन 4 न्यूज़ एजेंसियों को मिला के एक न्यूज़ एजेंसी बना दी गई थी, समाचार। देन कुलदीप नैयर कमेटी में क्या हुआ था, इस न्यूज़ एजेंसी को डिसॉल्व करने की बात की गई थी और इसकी जगह पे 2 नई न्यूज़ एजेंसी को क्रिएट करने की बात की गई थी, जो कि थी संदेश एंड वार्ता। संदेश जो थी वो इंग्लिश न्यूज़ एजेंसी थी इंग्लिश में, एंड वार्ता जो थी वो हिंदी न्यूज़ एजेंसी थी, हिंदी लैंग्वेज में। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसका ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजी ऑफ प्रेस काउंसिल चेयरमैन। गाइस प्रेस काउंसिल के चेयरमैन की लिस्ट आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले चेयरमैन थे जस्टिस JR मुधोलकर, जिनका टर्म था 1966 से 1968। और लास्ट चंद्रमौली कुमार प्रसाद, जिनका 2015 से लेकर 2022 तक रहा है। लेकिन अब अगर 2023 की मैं अगर बात करूं तो 2023 के हैं जस्टिस रंजन कुमार देसाई, रंजन प्रकाश देसाई। 2023 के प्रेस कमीशन के चेयरमैन हैं जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। अब क्वेश्चन में देखिए,
ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्रोनोलॉजी पूछी गई है। तो GN रॉय आप देख रहे हैं, ये इस लिस्ट में देखिए जो कि सबसे लास्ट में आते हैं। ये जो भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें GN रे सबसे लास्ट में हैं और सबसे पहले हैं राजगोपाला अयंगर। तो इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले आएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि या तो ए होगा या ये 3 होगा, और सबसे लास्ट में आएंगे GN रॉय। लेकिन उसके बाद में देखिए, उसके बाद में ये हमें जयचंद रेड्डी भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये भी लास्ट में आएंगे, यानी कि सबसे पहले आएंगे डी, देन बी, और जयचंद रेड्डी ई जो कि लास्ट में आएंगे, ये हो जाएगा। और जो सेन और जस्टिस PB सावंत ये आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए, सी, ई एंड बी। गाइज अब देखिए प्रेस कमीशन की प्रेस जो हमारी स्ट्रक्चर PCI की एक स्ट्रक्चर होती है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। इसकी स्टार्टिंग में तो इसके 25 मेंबर होते थे, लेकिन अब की अगर बात करूं तो 21+1 इसके मेंबर होते हैं। 28 मेंबर होते हैं और एक चेयरमैन होता है, जिसमें से 13 वर्किंग जर्नलिस्ट, 6 होते हैं मीडिया मैनेजमेंट के लिए, 1 न्यूज एजेंसी, 3 स्पेशल नॉलेज वाले होते हैं, 5 होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसमें से 3 लोकसभा में से और 2 राज्यसभा में, और 13 वर्किंग जर्नलिस्ट में से 7 वर्किंग जर्नलिस्ट और 6 एडिटर होते हैं। अब देखिए 13 + 6 + 1 + 3 + 5 कितने होते हैं, 28 + 1 यहाँ पे चेयरमैन होता है। तो ये स्ट्रक्चर भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। और इसके साथ ही साथ ये सारे चेयरमैन की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। जस्टिस JR मुधोलकर, जस्टिस N राजगोपाला अयंगर, जस्टिस AN ग्रोवर, AN सेन, जस्टिस RS सरकारिया, PB सावंत, जयचंद रेड्डी, GN रे, ये मार्केंडू काटजू एंड चंद्रमौली कुमार प्रसाद एंड डिसेंट जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। और ये है लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो हमारे 2 प्रेस कमीशन थे, फर्स्ट प्रेस कमीशन एंड सेकंड प्रेस कमीशन, अगर इनके मेजर रिकमेंडेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट प्रेस कमीशन के चेयरमैन कई बार पूछ लिए जाते हैं, जो कि है जस्टिस JS राजाध्यक्षा। सेकंड प्रेस कमीशन के चेयरमैन हैं PC गोस्वामी एंड KK मैथ्यू। यहाँ पे 2 चेयरमैन इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जो सेकंड प्रेस कमीशन पहली बार जिसको स्टैब्लिश किया गया था वो 1978 में किया गया था। उस टाइम उसके चेयरमैन ये थे, लेकिन 1980 में ये डिसोल्व हो गया था, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। देन इसके जो चेयरमैन बने वो KK मैथ्यू बने थे। फर्स्ट प्रेस कमीशन में प्रेस काउंसिल की बात की गई थी, इसको इस्टेब्लिश करने की रिकमेंडेशन दी गई थी। RNI रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इंडिया, इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी। प्राइस पे शेड्यूल शुड बी इंट्रोड्यूस, इसकी बात की गई थी। एंड वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड 1955, इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी। और सेकेंड प्रेस कमीशन की बात करें तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ NDC न्यूज़पेपर डेवलपमेंट कमीशन की बात की गई थी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एंड इंश्योर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1) का A आर्टिकल के बारे में बात की गई थी। एंड नो प्रेडिक्शन शुड बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। ये थी इंपॉर्टेंट मेजर रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट प्रेस कमीशन एंड सेकंड प्रेस कमीशन। सो गाइज आज के हमारे 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं, उनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। So thank you so much and keep studying.